गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं। याचक शिष्य समान, याचक शिष्य समान। तीन लोक की संपदा, तीन लोक की संपदा। सो गुरु दीनी दान, सो गुरु दीनी दान। तीन लोक की संपदा जो है वो गुरु दान में दे डालता है। तीन लोक के स्वामी को हमारे हृदय में जगह देता है, दे डालता है। ऐसे गुरुओं को चाहे फिर व्यास के रूप में हो, चाहे दत्तात्रेय के रूप में हो, चाहे आद्य शंकराचार्य के रूप में हो, चाहे नानक और अमरदास के रूप में हो, चाहे रहीदास के रूप में हो, चाहे तेग बहादुर के रूप में हो, चाहे सनकादि के रूप में हो, चाहे सुखदेव जी के स्वरूप में हो, चाहे अष्टावक्र के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे वशिष्ठ के रूप में हो, चाहे पराशर के स्वरूप में हो, ऐसे ब्रह्मज्ञानी जिस रूप में हो, सशरीर अथवा व्यापक ब्रह्म रूप में, उन सब के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। उन महापुरुषों के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हे दयालु महापुरुषों, हे अकारण कृपा बरसाने वालों, इस व्यास पूर्णिमा के निमित्त देने को तो हमारे पास क्या है? तन हाड़ मास का, मन चंचल और धन नश्वर। हम क्या देंगे? तुमसे जो लेना चाहते हैं उसके बदले में हम क्या दे सकते? फिर भी इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा बनी रहे, आपका अनुभव हमारा अनुभव हो, ऐसा हमारा हृदय खुला बना रहे। आपकी करुणा और कृपा के हम अधिकारी बने रहे। हम यही आपसे मांगते हैं। दाताओं से तो मांगा जाता है, हम देंगे क्या? फिर भी कहीं निगुण न रह जाए, इसलिए पत्रम पुष्पम देकर अपने मन को संतुष्ट कर देते हैं। तुम्हारे नाम की जय बोलकर अपने जीव को पवित्र कर देते हैं। तुम्हारे वचन सुनकर सुमरण करके अपने कान पवित्र कर लेते हैं और तुम्हारे अनुभवों को दोहराकर हम हजारों अंतःकरण पावन हो जाते हैं। और सब पूनम में है, लेकिन ये पूनम गुरु पूनम बड़ी पूनम है। और उत्सव और पर्व उल्लास आनंद के लिए मनाए जाते हैं, लेकिन ये उत्सव और पर्व आत्मा परमात्मा की एकता के लिए मनाया जाता है। वर्ष भर के पुण्यदान और पर्व मनाने से जो पुण्य होगा, गुरु पूनम का पर्व मनाने वाले शिष्यों को वर्ष भर के पुण्य पर्व मनाने का पुण्य प्राप्त होगा। इस गुरु पूनम को वरदान मिला। वेद पढ़कर आत्मा को नहीं जाना तो वेद क्या पढ़े? विद्या पढ़कर भी मुक्त नहीं हुए तो क्या विद्या पढ़े? पेट भरने के लिए विद्या पढ़े तो तुमने महा अनर्थ किया। विनश्यति विनश्यति।
तो अगर विद्या पढ़कर भी नश्वर सुख मिला तो फिर शाश्वत किससे पाओगे? मनुष्य जीवन पाकर भी नश्वर सुख दुख की थप्पड़े खाकर खत्म हो गए तो शाश्वत कब जानोगे? तो ऐसी प्रेरणा देने वाले सतगुरुओं का पूजन के ज्ञान का पूजन है। सतगुरुओं का आदर अपने आत्म उद्धार का आदर है। विश्व में जब तक आदमी को सच्चे ज्ञान की प्यास बनी रहेगी तब तक सच्चे संतों की व्यास पूर्णिमा का महोत्सव भी बना ही रहेगा। हर व्यक्ति औरों के अनुभव औरों के कंधे पर चढ़कर ही देखता है। स्कूल और कॉलेजों में मास्टरों के कंधे पर अथवा किताबों के कंधे पर बैठकर विद्यार्थी दूर का देखता है, लेकिन वो दूर का देखता है प्रत्यक्ष ज्ञान को देखता है, इंद्रिय प्रत्यक्ष को देखता है। और जो स्वर्ग आदि की भावना करता है वो परोक्ष ज्ञान को जानता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान न इंद्रिय प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। ब्रह्म ज्ञान साक्षात अपरोक्ष है जो सदा रहता है। इंद्रिय प्रत्यक्ष को भी जानता है और स्वर्ग के परोक्ष को भी जानता है, वो साक्षात अपरोक्ष है। इस विद्या को देने वाले भगवान व्यास को वरदान मिले और तब से ये गुरु पूर्णिमा शिष्यों के द्वारा मनाई जा रही है। और ये गुरु पूर्णिमा स्वर्ग सुख अथवा संसार सुख नहीं, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नहीं, साक्षात अपरोक्ष आत्मा का सुख जगाने के लिए व्यास पूर्णिमा संदेश देती है। जो हमारी वृत्तियां बिखरी है उनको सुव्यवस्थित करके हमारे सनातन संबंध के तरफ ले जाए, उसे व्यास कहते हैं। समासेन व्यासेन, कृष्ण कहते हैं मैं विस्तार से, व्यास का अर्थ दूसरा होता है विस्तार से। विस्तार से अथवा समास से हमारे सनातन संबंध के तरफ हमको आकर्षित कर दे, आह्लादित कर दे, आनंदित कर दे, ऐसे महापुरुष को आज भी व्यास गद्दी पर देखकर हम व्यास की स्मृति में उनको प्रणाम करते हैं। व्यास उसी को कहते हैं जो तुम्हारी बिखरी हुई वृत्तियों की व्यवस्था कर दे, बिखरी हुई जीवन की धारा को अबिखर के तरफ मोड़ दे, फिर समास पद्धति से मोड़ दे चाहे विस्तार से व्यास पद्धति से मोड़ दे, उसे व्यास कहते हैं। व्यास का पूजन ज्ञान स्वरूप आत्मा का पूजन है। व्यास का आदर अपने जीवन का आदर है। शरीर को तो आदर बहुत मिला, वो आदर आखिर शमशान में पूरा हो जाता है, लेकिन आपकी आत्मा का आदर आपको जानना जरूरी है। और वो व्यास पूर्णिमा कहते कि भाई जिससे जाना जाता है उसको जानो, जिससे देखा जाता है उसको देखो, जिससे सुना जाता है उसी को सुनो और आप मुक्त स्वरूप हो जाओ। मौत आकर गला दबोच दे और सब यहाँ धरा रह जाए, उसके पहले वहीं पहुँचो जहाँ मौत की दाल नहीं गलती।